हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 है। मतलब कि आज हम विटामिन्स के बारे में देखने वाले हैं। तो विटामिन्स में हम क्या क्या देखेंगे, पहले तो उसका इंट्रोडक्शन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके क्लासिफिकेशंस, फंक्शंस, डिफिशियंसी, मतलब कि और एक और सोर्सेस, मतलब कि सोर्सेस, विटामिन्स के सोर्सेस क्या क्या हैं ये देखते हैं। विटामिन्स के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो विटामिन्स क्या होता है? They are organic compound required to in small quantities by the body to perform vital physiological functions such as growth, immunity and metabolism। मतलब कि जो विटामिन होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि हम चलना फिरना उठना बैठना और भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में वाइटल रोल भी प्ले करता है, जैसे कि ग्रोथ, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन सफिशिएंट अमाउंट बाय द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट और सप्लीमेंट। मतलब कि ये जो विटामिन्स होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं अपने सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी के ज़रिए, और ये डाइट और सप्लीमेंट से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो विटामिन्स जो होते हैं वो एक क्रिटिकल होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं मेंटेन करने के लिए, खासकर जब हेल्थ और जब हमें कोई भी क्रोनिक डिसीज़ हो जाता है। कोई भी एक बैलेंस डिसीज़, मतलब कि सॉरी कोई भी एक बैलेंस डाइट हमें ये इंश्योर करती है कि हमें जो एसेंशियल विटामिन्स हैं उन्हें सफिशिएंट लेना है या नहीं। नेक्स्ट हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी रहती है उसको, जो हमारी नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फंक्शन करने के लिए, जो बॉडी का फंक्शन है वो करने के लिए, जबकि बट कैन नॉट बी सिंथेसाइज एडिक्वेटली बाय द बॉडी, मतलब कि वो सिंथेसाइज नहीं करती है बॉडी के साथ। ऑर्गेनिक नेचर, मतलब कि ऑर्गेनिक नेचर में हम देखें तो कार्बन कंटेन रहता है, और वो जीने के, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हेल्प आउट करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें हेल्प करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं ताकि जो हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर देखें तो क्या होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। नेक्स्ट है हमारा नो कैलोरिक वैल्यू, मतलब कि नो कैलोरिक वैल्यू डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट असिस्ट इन एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि जो नो कैलोरिक वैल्यू है वो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कराता है, बट वो हमें एनर्जी देता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्स फंक्शन। तो डाइवर्स फंक्शन हमें कोएंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और हार्मोन्स प्रोवाइड करता है। इसकी मदद से हम ये सब मिल पाता है। केमिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब केमिकल इंस्टेबिलिटी हमें सेंसिटिव हीट और लाइट या ऑक्सीडेशन जो कि हमारी डिग्रेडेशन में लीड करती है, खाना बनाते टाइम या स्टोर करते टाइम उस पर हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, मतलब कि ये बहुत सारे विटामिन्स के लैक की वजह से जो कि हमें सिंड्रोम या डिजीज़, जैसे कई बार विटामिन की कमी से हमें डिजीज़ हो जाता है या सिंड्रोम होने लगता है, तो उसको स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन। तो विटामिन्स की क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स, मतलब कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो लीवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं ताकि जो डाइटरी फैट है वो अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो पाए। नेक्स्ट इसके अगर एग्जांपल देखें तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये अलग अलग विटामिन हैं और उनके अलग अलग काम हैं। आगे आप देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। विजन के लिए आता है विटामिन ए, स्किन हेल्थ,
विटामिन डी का बोन हेल्थ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। और ई के लिए एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्ट सेल हार मेम्ब्रेन्स। एंड विटामिन के अगर देखा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। मतलब कि अगर आपके अंदर विटामिन की कमी है तो आपका जो इफ़ बाय चांस अगर आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। मतलब कि जो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और जो यूरिन है, जैसे कि मतलब जो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं बट एक्सक्रीट की जाती हैं यूरिन के ज़रिए, जो कि रेगुलर इनटेक होता है। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो हमारा आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ विटामिन है जो कि एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि B1, B2, B3, थायामाइड, राइबोफ्लेविन एंड नायासिन। आप देख सकते हैं उनका काम। बढ़ते हैं आगे, B5, B6, B7, B9, B12, ये भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। देन आता है हमारा विटामिन सी। तो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून फंक्शन, कोलेजन सिंथेसिस में काम आता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन के। तो अगर हम देखें फंक्शंस तो हमारा पहला आता है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट मेटाबॉलिज्म को एड करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा बोन हेल्थ। तो अगर हम बोन हेल्थ को देखें तो विटामिन डी और के हमें सपोर्ट करते हैं ताकि जो मेटाबॉलिज्म का कैल्शियम और बोन डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए। नेक्स्ट हमारा एंटीऑक्सीडेंट रोल। मतलब कि जो विटामिन सी और विटामिन ई है वो हमें न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल से और हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। तो नेक्स्ट हम देखें ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो विटामिन के बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम देखें तो विजन। अगर हम विजन के बारे में बात करें तो विटामिन ए बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। विटामिन ए हमारे विजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे नाइट ब्लाइंडनेस को भी कम करता है। इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन ए, सी और डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। बात करें स्किन और हेयर हेल्थ की तो विटामिन जैसे कि B7 और ए कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्दी स्किन और हेयर के लिए। नेक्स्ट हम देखें तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में क्या है कि हमें किन किन वजह से डेफिशिएंसी होती है इन विटामिन के जरिए। तो अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्लाथीमिया होता है। जबकि विटामिन B1 जो थायामाइन है उस अगर हमें इनकी कमी है तो बेरी होती है। विटामिन B3 की कमी से पहला गहरा होता है। सी की वजह से स्कर्वी, मतलब कि जो हमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं और वो हमें, जैसे कि हमें कहीं चोट लग जाए तो उसको हील करने की क्षमता बहुत कम होती है। विटामिन डी में हमें रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टोफेमिलिया इन एडल्ट्स। रिकेट्स मतलब दाने आने आ जाना। एंड विटामिन ई में देखें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मसल वीकनेस, मतलब कि दिमागी प्रॉब्लम और हमें जो मसल में वीकनेस होने लगती है वो विटामिन ई की वजह से भी होता है। विटामिन के अगर देखें तो जो हमारा डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, एक्सक्लूसिव ब्लीडिंग, मतलब कि जैसे हमारा कहीं खून बह रहा है तो उसे रोकने के लिए जो पावर चाहिए होती है इंटरनली वो विटामिन के प्रोवाइड करता है। एंड इफ अगर आपके में विटामिन के की कमी है तो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग पावर रहेगी वो आपकी काफ़ी कम होने वाली। नेक्स्ट देखें तो विटामिन के क्या सोर्स होते हैं। तो विटामिन ए अगर हमें चाहिए तो वो हमें कैरेट, लिवर, सॉरी स्वीट पोटैटोस और स्पिनच से मिलता है। जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे सारे ग्रेन से मिलता है और देखें तो एग्स, डेयरी, नट्स और लीफी ग्रीन से भी मिलता है। विटामिन सी देखें तो सर्टस फ्रूट, टोमेटोस, बेल पेपर्स और गुआवा यानी कि बीही से भी मिलता है। विटामिन डी देखें
तो विटामिन डी का सबसे एग्जांपल दिया जाता है कि सनलाइट में अगर आप बैठें सुबह अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9:30 के आसपास या 10 के आसपास जो धूप आती है वो हमारे विटामिन डी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एंड आप देखेंगे विटामिन ई तो नट्स, सीड्स और वेजिटेबल ऑयल से हमारा विटामिन ई बढ़ता है। विटामिन के तो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ब्रोकली और सोयाबीन ऑयल खाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपने विटामिन्स के बारे में बहुत कुछ नया जाना होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त परिजन भी इनसे फ़ायदा उठा पाएँ, उनको भी कुछ नया जानने को मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।